दोस्तों अंग्रेजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? अंग्रेजी को समझना। अंग्रेजी को समझना। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, समझ में ही नहीं आता है आखिर इसका मतलब क्या है ना। खुद से अगर कुछ लिखना हो तो भी नहीं लिख पाते हैं, कोई कुछ बोल रहा हो तो भी समझ में नहीं आता है, किसी को कुछ रिप्लाई करना हो, मेल लिखना हो, मैसेज लिखना हो, समझ में ही नहीं आता है। खास करके अगर वो ऑफिशियल मैसेज हो तब तो बात ही नहीं करना है ना। तो कैसे होगा ये सारा चीज सॉल्व? कैसे आखिर हम लोग इस सब चीज को समझें, कैसे इन चीजों को टैकल करें, है ना। देखो इसका होता क्या है ना कि कुछ बेसिक चीजें जो आपको सीखनी है, ठीक है। हम लोग को ना बेसिक ही नहीं पता है जिसके हेल्प से हम लोग समझ पाए कि आखिर इसका मतलब क्या है। कई बार क्या होता है कि अगर आप पूरा ना भी समझें, 70-80% भी समझें तो भी काम बन जाता है ना। तो छोटी छोटी बेसिक बेसिक टॉपिक है, अगर आप उसको समझते हैं तो हो जाएगा, है ना। इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैज और हैव का। हैज और हैव का, उसी का आज एक सबसे बेसिक यूज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पूरा पेशेंस के साथ देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बच्चों के जैसा सिखाऊंगा। और ये ऐसे तरीके से सिखाऊंगा जैसे मैं आपको मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है ना, वहां से मैं आपको सिखाऊंगा और देखना कैसे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले हम लोग बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। ठीक है, चलिए देखिए ये जो हैज हैव है ना, वाक्य में किसी भी सेंटेंस में दो तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तरीका है मेन वर्ब के रूप में, दूसरा तरीका है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा ये सर क्या है मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। डरना नहीं है, बोर्ड पर जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, हर चीज आपको बताऊंगा। आपके मन में वो सवाल आने से पहले मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो मेन वर्ब क्या होता है, जिस भी हिंदी शब्द के लास्ट में, जिस भी हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिखे वो मेन वर्ब होता है। जैसे कि खाना, पीना, हंसना ना, बोलना, रोना, चलना, पढ़ना। आ रही है समझ में? मतलब वो नॉर्मल सा शब्द होना चाहिए, कोई नाम नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मान लो कटरीना, वहां पे भी तो ना है, वो नहीं, नाम नहीं होना चाहिए, वो कोई क्रिया होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। खाना, पीना, हंसना, जाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, ना अगर है तो वो मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, है ना। ये देखो जितना भी इज है, मार, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब जितना भी आपको दिखाई देता है ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसका काम क्या है? नाम ही है इसका हेल्पिंग, है ना। नाम ही है इसका हेल्पिंग, सहायक, कि सहायता करता है वाक्य बनाने में। ये जो मेन वर्ब है ना, इसी का सहायता करता है, इसी का सहायता करता है, तो इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। तो सहायक क्रिया अकेले वाक्य नहीं बनाता, इसको कोई ना कोई चाहिए तभी ये वाक्य बना पाएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग मेन वर्ब को कंप्लीट करेंगे और आने वाले क्लास में हेल्पिंग वर्ब को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? देखो जैसे कि कोई चीज अभी जैसे बताया आपको ना, है ना, कोई चीज बताया ना, तो हैव और हैज का मतलब क्या होता है? रख ना, पास हो ना, ठीक है। तो हैव और हैज दोनों का मतलब सेम होता है, सिर्फ अलग अलग यूज होता है, अलग अलग यूज होता है। जैसे कि आई, यू, वी, दे। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम या आप, वी का मतलब हम लोग, दे का मतलब वे लोग। इनके साथ हैव इस्तेमाल होता है, बाकी जो बच गया उनके साथ हैज इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट, नेम, चार और बच गया। ही मतलब वह, सी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब यह, नाम मतलब कोई भी नाम, लड़का का, लड़की का। आई बात समझ में? तो आई, यू, वी, दे के साथ हैव, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज, ठीक है। अब देखो वाक्य में जब ये जाता है तो ये आपको कुछ अलग तरीके से दिखेगा। अब हर जैसे मान लो कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं मतलब खाना, मैं जाता हूं मतलब जाना। आ रही बात समझ में? तो अब जाना तो है, लेकिन वाक्य में जब आता है तो क्या हो जाता है? जाता हूं, जा रहा हूं, चला गया है, इस तरीके से यूज होता है ना। उसी प्रकार से हैव हैज जो पास होना रखना जो है वो भी इसी तरीके से। जैसे मेरे पास एक किताब है, वाक्य में आपको क्या दिखेगा? पास है, पास होना, है ना। रखना मतलब मैं एक किताब रखता हूं, रखना मतलब वही है, सेम टू सेम, ठीक है। देखो अंग्रेजी कैसे बनेगा, जैसे ही आपको पास है दिख जाए, आप चुपचाप से हैव लिख के बैठ जाओ, चुपचाप से हैव लिख के बैठ जाओ, ठीक है। इसका मेरे, मेरे मतलब आई, मैं, मेरा, है ना, आई, मेरे पास है, आई हैव, इतना बन गया।
बच क्या गया, एक किताब, अ बुक, आई हैव अ बुक, बन गया अंग्रेजी, हो गया। ठीक है, अब कई लोग क्या जिद करते हैं, सर स्ट्रक्चर बताओ। स्ट्रक्चर जानो, स्ट्रक्चर पे निर्भर मत रहो। अगर स्ट्रक्चर पे अगर आप निर्भर रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे स्ट्रक्चर पे ही, तो याद रखिएगा जिस दिन फंसिएगा उस दिन क्या होगा, स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो वाक्य नहीं बनेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर जानना है, स्ट्रक्चर पे ही निर्भर रहेंगे ऐसा नहीं है। आ रही बात समझ में? स्ट्रक्चर जानेंगे, उसकी मदद ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन उसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसलेट करो। ठीक है, मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये अगर है तो ये लिखो, ये अगर है तो ये लिखो, चुटकी में बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस OW या ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैव अ बुक, ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस OW, स्ट्रक्चर में दिखा भी दिया, पर स्ट्रक्चर पर निर्भर मत रहना। पास है हैव, मेरे आई एक किताब बन गया, आई हैव अ बुक, है ना। तो आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। चलो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, आपका ध्यान कहां होना चाहिए, पास है, बस। आपके पास एक कार है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, बस इतना ही देखना है। उनके पास एक मोबाइल है। ठीक है, पास है देखो, चुपचाप हैव लिख के बैठ जाओ, तो एक ही साथ सबको बना देंगे। देख लो सारा ट्रांसलेशन एक ही बार में। आपके यू, हमारे वी, उनके दे। आप देखो इतना बन गया ट्रांसलेशन। आपके पास है, हमारे पास है वी हैव, उनके पास है दे हैव, इतना बन गया। अब क्या बच गया, देखो एक कार है ना, इसका अंग्रेजी लिख दो अ कार। यहां पे क्या देखो, एक कंप्यूटर, तो यहां पे लिख दो एक कंप्यूटर। एक मोबाइल, तो यहां पे लिख दो ए मोबाइल। तो एक ही बार में सारा सेंटेंस बन गया। यू हैव अ कार, वी हैव अ कंप्यूटर, दे हैव अ मोबाइल, एक ही बार में सारे टेस्ट सेंटेंस बन गए। है ना आसान? बताओ आसान है कि नहीं है? है ना। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करना है। क्लियर है? चलो, है ना। कंप्लीट लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं, ये वाला है ना, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को सीखना चाहते हैं, ये वाला बैच जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कहाँ पे होता है? संजीव किजानी ऐप पे ये वाला पूरा कोर्स होता है। ठीक है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, उच्चारण में प्रॉब्लम है, तो ये वाला कोर्स करना। ठीक है, स्पोकन वाली ये रीडिंग स्पोकन बैच, ये रीडिंग बैच। कोई समस्या हो, कंफ्यूजन हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, चलो बताया था शुरू में ही कि पास है, पास मतलब पास होना या रखना, दोनों का ही अंग्रेजी हैव हैज होता है। मतलब हैव हैज अगर है तो दोनों का सेम मतलब है, सिर्फ यूज का फर्क है। आई यू वी दे के साथ हैव, ही सी इट नेम के साथ हैव, जैसे बताया था शुरू में ही शी इट नेम, बस, है ना। कोई अंतर नहीं है, बस सिर्फ इतना ही अंतर है ही सी इट नेम का। जैसे को उसके पास एक किताब है, ठीक है, तो पास है हैज लिख के बैठ जाओ। उसके, मान लो वो लड़का है, लड़की होता तो सी, लड़का है तो ही। एक किताब, अ बुक, बन गया। स्ट्रक्चर सेम टू सेम, खाली हैव के जगह पे हैज आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस OW, ही हैज अ बुक। आई बात समझ में? चलो थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूं। देखिए ये देखो सेम टू सेम करेंगे जो उसमें भी किया था। पास है को अंडरलाइन करो, है ना। इसका कवर काला है, इसमें देखो पास है नहीं है, एक जानबूझ के दिया था थोड़ा अलग करके। ठीक है, तो थोड़ा अलग भी हो सकता है, तो वहां पे कॉमन सेंस अप्लाई करना। पहले इन दोनों को बनाते हैं फिर इसमें आएंगे। ठीक है, पास है तो हैज लिख लिए। अब सर अपने आप हैज कैसे लिख दे रहे हैं, हैव कैसे लिख दे रहे हैं? यहाँ पे तुमको देखना है, आपको देखना है ना। उसके पास मतलब वो जो लड़का है ना उसके पास, वो जो लड़की है ना उसके पास, तो ही या सी है इसीलिए हैज लिखा। तो ये आपको सेंटेंस में देखना है। आ रही है समझ में? जैसे मोना, मोना क्या एक लड़की का नाम है, तो ही सी इट नेम, इसीलिए यहाँ पे हैज लिखेंगे। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि मन से कहीं पे भी हैव लिख दिया, मन से कहीं पे भी हैज लिख दिया। ये छोटे छोटा बात थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, है ना। बाकी बहुत आसान है। देखो हैज लिख दिया, उसके पास, मान लो वो लड़की है तो शी लिख दिया। देखो उसके पास है, हम लोग इशारा करके बता उसके पास है, देखिए देखिए उसके पास। ठीक है, तो सी हैज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोना हैज। ठीक है, तो मोना के पास है, यहाँ पे उसके पास है, बन गया। अब यहाँ बच क्या गया, एक कार, अ कार। यहाँ पे क्या बच गया, एक लैपटॉप। अब देखो इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो मैं तो सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। तो मोना हैज अ लैपटॉप बन गया, सी हैज अ कार बन गया।
डन सेंटेंस। ठीक है, अब इसका कवर काला है, मतलब मान लो आपके पास कोई मोबाइल की कवर है तो कहते हैं ना इसका कवर काला है, मतलब इसके पास काला कवर है। ये जो सामान है इसके पास कैसा कवर है? काला कवर है, पास है, छुपा हुआ है, इसके पास काला कवर है। ठीक है, तो इसके पास है, इसका, तो इसका करने से क्या होता है? इट पास है, हैज। तो इसके पास है, क्या है? काला कवर, ब्लैक कवर, ब्लैक कवर। तो इट हैज अ ब्लैक कवर, इट हैज अ ब्लैक कवर, बन गया सेंटेंस। ठीक है, और देखो वाक्य में कई बार आप देखेंगे सर ए नहीं लिखा हुआ था, एक तो नहीं लिखा था, आप अपने से ए कैसे लिख दिए? जब कुछ भी नहीं लिखा रहे तो एक अपने आप से लगा देना, और ज्यादा होगा 4-5 तो उसमें सेंटेंस में लिखा रहेगा। अरे बस समझ, कुछ नहीं लिखा है तो अपने मन से आपको ए लगा देना है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कैसे लगाना है हैव और हैज, है ना? इस तरीके से आप आसानी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं बेस्ड ऑन हैव और हैज। सिर्फ आपको वाक्य में क्या नोटिस करना है? पास है लिखा हुआ है कि नहीं? पास है मतलब आपको हैव या हैज लगाना है। हैव कहां लगाते हैं? आईयूवी दे के साथ, मैं, तुम, हम, वे के पास। ही सीटने में हैज लगाते हैं, ही मतलब वह, उसके, है ना, लड़का या लड़की हो, नाम मेंशन किया रहे तो आसानी से लगा सकते हैं हैज। इसका लिखा रहे, इट हो गया, इट के साथ भी हैज। क्लियर? तो आसानी से बना सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करो संजीव की जानी, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एप्पल स्टोर जो एप्पल वाले मोबाइल चलाते हैं उनके लिए भी सर एप्लीकेशन मौजूद है, तो अपने स्टोर पे चले जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा, ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। सिंपल है, पूछा जाएगा नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम फोन ईमेल आईडी 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 ऐसा डाल देना, बस हो जाएगा, है ना? उसका रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखने लगेगा, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, जिसमें भी एडमिशन लेना है ले लेना। कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। किताब चाहिए तो किताब आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। यहाँ से रास्ता कैसे है? सीधा सीधा किताब अगर आप अमेजोन पे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये एसके स्टोर है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सीधा किताब के पे आपको लेके जाएगा। ठीक है, पीडीएफ बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, आपको जो जरूरत हो ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, वैसे ज्ञान वर्धक क्लास के लिए क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, पुराने वाले लाइक करेंगे, नए वाले सब्सक्राइब करेंगे, और अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन के भी इस क्लास को जो शेयर करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।